दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तुम्बाड़ की, जिसमें सोने के खजाने के लालच में एक गांव में कुछ लोग आते हैं। दोस्तों उस गांव का नाम होता है तुम्बाड़, जिसमें सरकार नाम का एक बड़ा व्यक्ति रहता था। दोस्तों उस खजाने को पाने के लालच में एक महिला पूरे दिन उसकी सेवा करती थी, जिसके 2 बेटे भी थे, जिसमें से उसके छोटे बेटे का नाम था सदाशिव और बड़े बेटे का नाम था विनायक राव। दोस्तों ये है पूर्दे की देवी, जिसके पास अंधहीन सोना और अनाज है। दोस्तों इन्हीं देवी ने 16 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कोख से जन्म दिया और वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी सबसे पहली संतान यानी हस्तर से करती थी। देवी 16 करोड़ देवी देवताओं में से अगर सबसे ज्यादा प्यार अगर वो किसी से करती थी तो वो हस्तर ही था। देवी चाहती थी कि हस्तर को कोई भी व्यक्ति पूजे ना, लेकिन हमारे ही कुछ पूर्वजों ने हस्तर का मंदिर बनवा दिया, जिसके बाद देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। दोस्तों वो औरत जो तुम्बाड़ नाम के गाँव में रहती थी, वो पूरे दिन सरकार के यहाँ रहती थी, वो भी इसीलिए ताकि हस्तर के हाथ में जो सोने की मुद्रा थी वो उसे मिल सके और रात को अपने घर आकर खाना बनाकर उस खाने को एक बुढ़िया को खिलाने जाती थी। वो ऐसा इसीलिए करती थी क्योंकि उस खजाने के बारे में उस बुढ़िया को पता था, यानी उस खजाने के बारे में उसे वो बुढ़िया बता दे। लेकिन वो बुढ़िया उससे हर बार यही कहती है कि मुझे पहले उस शराब से आजाद करा दो। दोस्तों उस बुढ़िया को एक शराब मिला हुआ था जो कि उसे हस्तर ने दिया था। दोस्तों हस्तर ने उसे कौन सा शराब दिया था वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा, बने रहिए वीडियो में एंड तक। और हाँ दोस्तों कोई भी व्यक्ति उस खजाने को हासिल कर पाता है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। दोस्तों बस आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों उस खजाने के बारे में हस्तर को भी पता था, जो कि एक दिन मर जाता है। दोस्तों अब उस गांव में सिर्फ एक वो बुढ़िया बची थी जिसको उस खजाने के बारे में पता था, लेकिन फिर वो औरत डर की वजह से उस गांव को छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और साथ ही अपने बेटों से कहती है कि अब तुम भी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हो, अब वापस इस तुम्बाड़ में कभी मत आना। और ऐसा कहते हुए उन्हें कसम भी देती है कि बेटा खाओ मेरी कसम की वापस तुम्बाड़ में कभी नहीं आओगे। और विनायक राव उस समय हाँ भी कर देता है, लेकिन फिर विनायक राव 20 साल बाद फिर से वापस तुम्बाड़ आता है। दोस्तों तुम्बाड़ में अब एक कानी चिड़िया भी नहीं थी, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था और ना ही कोई बालक और ना ही कोई बूढ़ा व्यक्ति। कुछ लोग वहाँ पर मर गए और कुछ लोग तुम्बाड़ छोड़कर वहाँ से 10-12 साल पहले ही जा चुके थे और तुम्बाड़ भी बिल्कुल सुनसान हो चुका था, जैसे मानो कि शमशान या रहस्यमयी जंगल की तरह हो चुका था। दोस्तों फिर उसके बाद विनायक राव वापस अपने उसी घर में पहुँचता है जहाँ वो बुढ़िया रहती थी। विनायक राव कुछ पल के लिए सोचता तो है कि कहीं दादी माँ मर ना गई हो। दरअसल दोस्तों वो बुढ़िया विनायक राव की दादी माँ थी, जिसको उस खजाने के बारे में पता था। दोस्तों उस बुढ़िया को एक शराब भी मिला हुआ था जो कि उसे हस्तर ने दिया था। दोस्तों हस्तर ने उसे शराब दिया था कि तू जब तक भी जिएगी तब तक भूखी ही मरेगी और तू तभी मर सकती है जब तुझे कोई जिंदा जलाए, और तू उससे पहले जब तक भी जिएगी तब तक सिर्फ भूखी ही मरेगी। दोस्तों अब आपको उस बुढ़िया के शराब के बारे में तो पता चल चुका होगा कि हस्तर ने उसे क्या शराब दिया था। फिर उसके बाद विनायक राव उस कमरे में पहुंचता है जिसमें वो बुढ़िया रहती थी। दोस्तों फिर वो वहाँ देखता है तो उसे वहाँ पर पेड़ों की जड़ें और मकड़ियों के जाले दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद उसे वो जंजीर दिखाई देती है जिसमें वो बुढ़िया बंधी रहती थी। फिर कुछ ही दूरी पर उसे एक धड़कता हुआ दिल दिखाई देता है और वो वहीं समझ जाता है कि दादी अभी जिंदा है। और फिर वो दादी को लालच देते देते उस खजाने के बारे में पूछने लगता है। दोस्तों काफी देर मक्खन लगाने के बाद दादी विनायक राव को बता देती है कि उस कुएं में चढ़ने उतरने में सिर्फ मैं ही तेज थी, लेकिन वो बुढ़िया यह नहीं बताती है कि खजाना उसी कुएं के अंदर छिपा है। लेकिन विनायक राव समझ जाता है कि खजाना सिर्फ कुएं में ही हो सकता है। लेकिन विनायक राव कुछ दिन बाद उसी जिंदी बुढ़िया में आग लगा देता है। दोस्तों विनायक राव ने कम से कम 6 महीने वहाँ पर बिता दिए और फिर वापस पुणे आ जाता है और पुणे आते ही खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ सेक्स करने लगता है और पुणे में एक बड़े सेठ के पास जाकर सोने की कुछ मुद्रा बेच देता है। दोस्तों उस सेठ का विनायक राव के ऊपर कुछ कर्जा था, इसीलिए वो सोने की मुद्राओं को वहीं पर जाकर बेचता है। तभी वो सेठ कहता है कि कहीं आप तुम्बाड़ से तो नहीं हो, सुना है वहाँ पर खजाना है। यह सुनकर विनायक राव हंसने लगता है और कहता है कि हाँ सच है, जाकर ढूंढ लो। दोस्तों फिर उसके बाद विनायक राव एक और बार तुम्बाड़ जाता है और वापस आकर उस सेठ पर उल्टा अपना कर्जा कर देता है और सेठ से कहता है कि आज से आप पर मेरा कर्जा। दोस्तों एक दिन विनायक राव के घर पर एक लड़का पैदा होता है जिसका स्वागत वो एक सोने की मुद्रा पर शहद लगाकर करता है। दोस्तों फिर एक दिन उस सेठ के मन में लालच आता है, जिसके बाद वह एक दिन विनायक राव का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते तुम्बाड़ पहुंच जाता है। दोस्तों वो सेठ विनायक राव के पीछे पीछे तुम्बाड़ तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे तुम्बाड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। दोस्तों विनायक राव पहले से ही अपने साथ 4-5 सोने की मुद्रा ले आता है, वो भी इसीलिए कि उसे पता था कि सेठ आज मेरे पीछे आया है। तो वो सेठ को फंसाने के लिए वो मुद्रा वहाँ ले जाता है और वहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। वो सेठ वहाँ पर विनायक राव के हाथ में मुद्रा देखकर वो भी उस कुएं में जाने लगता है। दोस्तों उस सेठ को कुएं के बारे में कुछ पता तो था नहीं, लेकिन वो अपनी मौत को दावत देते हुए वो उस कुएं में नीचे जाने लगता है। दोस्तों सेठ चलते चलते उस खजाने के गेट तक पहुंच जाता है और वहाँ
वहाँ जाने के बाद बहुत ही खुश होने लगता है। दोस्तों वो सेठ वहाँ पर नीचे जाकर बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है, क्योंकि वहाँ जाकर उसे क्या करना था और क्या बोलना था उसे कुछ भी पता नहीं होता है। दोस्तों इधर विनायक राव का लड़का भी उस कुएं से मुद्रा लाने की प्रैक्टिस कर रहा था कि उस कुएं से मुद्रा कैसे लाई जाती है और मुद्रा लाने के लिए वहाँ क्या किया जाता है और क्या कहा जाता है। दोस्तों फिर उस सेठ के मरने के बाद वहाँ पर तुरंत विनायक राव पहुँच जाता है। दोस्तों विनायक राव को उस कुएं के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि विनायक राव की दादी ने उस कुएं के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था और उससे पहले भी विनायक राव सोने की मुद्रा वहाँ से ले जा चुका था। सेठ को मरने के बाद फिर से वो वहाँ से मुद्रा ले आता है। दोस्तों फिर विनायक राव वहाँ से आने के बाद कुछ महीने रंडियों के साथ मजे लेता है और इधर उसका बेटा बराबर अभ्यास कर रहा था। दोस्तों विनायक राव ने अभी तक अपनी पत्नी को तुम्बाड़ के बारे में नहीं बताया था। दोस्तों विनायक राव के पास अब पैसा ही पैसा था और अपने बेटे से बार बार कहता है कि अभी तू तुम्बाड़ के लिए तैयार नहीं है। फिर कुछ ही दिन बाद विनायक राव अपने बेटों को तुम्बाड़ ले जाने के लिए अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो पांडुरंग, तुम्हें तुम्हारे पापा कल तुम्बाड़ ले जाने के लिए कह रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? तभी पांडुरंग खुश हो जाता है। दोस्तों विनायक राव के बेटे का नाम पांडुरंग था। फिर उसके बाद विनायक राव और उसका बेटा पांडुरंग तुम्बाड़ के लिए तैयार हो जाते हैं और तुम्बाड़ के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों विनायक राव और पांडुरंग तुम्बाड़ पहुंच जाते हैं। तभी विनायक राव अपने बेटे से कहता है कि सुनो पांडुरंग, आज तुम सिर्फ अभ्यास के लिए आए हो। और फिर उसके बाद विनायक राव उससे एक आटे की गुड़िया बनाने के लिए कहता है और पांडुरंग बनाता भी है। फिर उसके बाद वो विनायक राव उस आटे की गुड़िया को लेकर उसे फेंक देता है और कहता है कि आज ये आटे की गुड़िया हमें ले जानी नहीं है, आज सिर्फ तुम्हें अभ्यास कराना है। और कहता है कि आओ अब तुम्हें मैदान में लेकर चलता हूँ। और वहाँ एक आटे से गोला बना देता है और कहता है कि ये सोने का राजा इससे अंदर नहीं आ सकता, अगर उसने आने की कोशिश भी की तो वह भस्म हो जाएगा। तभी उसका बेटा आटे की गुड़िया निकाल लेता है और वहाँ वो सोने का राजा आ जाता है। फिर उसके बाद विनायक राव का बेटा उसके पीछे से कुछ सोने की मुद्रा निकाल लेता है और वहाँ से बचकर वो वापस आ जाते हैं। विनायक राव ऊपर आकर अपने बेटों को पीटता है, वो इसीलिए क्योंकि उसने उस आटे की गुड़िया के बारे में उसे बताया नहीं था, जिसके कारण उन दोनों की वहाँ जान भी जा सकती थी। और फिर वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद पांडुरंग की माँ उससे तुम्बाड़ के बारे में पूछती है, पर वो नहीं बताता है। और फिर उसके बाद विनायक राव के पास दो आदमी आते हैं जो कि बात करते समय विनायक राव को बताते हैं कि विनायक राव, आपको पता है कि तुम्बाड़ की जगहों पर सरकार नए गाँव बनाने वाली है। दोस्तों विनायक राव का बेटा इधर विनायक राव के घर में रहने वाली एक औरत को मुद्रा दिखाकर कहता है कि सुना मेरे साथ सेक्स करेगी क्या? तभी वो औरत यह विनायक राव को बताती है। फिर उसके बाद विनायक राव उसे अच्छी तरह से पीटता है और जल्द ही उसकी शादी कराने के बारे में सोचता है। दोस्तों फिर उसके बाद विनायक राव का बेटा उसे आइडिया बताता है कि पापा क्या हो अगर हम बहुत सारी गुड़िया बनाकर उस कुएं में ले जाएं। और कहता है कि पापा ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, जब तक हस्तर एक गुड़िया खा पाएगा तब तक हम उसे एक और गुड़िया दे देंगे और ऐसे ही मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे से सोना बीनते रहेंगे। ऐसा सुनकर विनायक राव अपने बेटे की बातों में आ जाता है और फिर एक और रात वो दोनों सामान लेकर तुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर बहुत सारी गुड़िया बना लेते हैं और उन सारी गुड़ियाओं को लेकर वो दोनों बाप बेटे कुएं में चले जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर उनके साथ वैसा नहीं होता है जैसा उन्होंने सोचा था। दोस्तों वहाँ पर वो जितनी गुड़िया बनाकर ले गए थे वहाँ पर उतने ही हस्तर आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो दोनों घबरा जाते हैं। और फिर उसके बाद पांडुरंग के पिता विनायक राव अपने शरीर पर वो सारी गुड़िया बांध लेते हैं जितनी उन्होंने बनाई थी, ताकि वो अपने बेटे पांडुरंग को बचा सके। दोस्तों उस हादसे में विनायक राव मारा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। और हाँ, साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि विनायक राव किसकी गलती से मारा गया।